चलिए अब हम 24th करते हैं जरा। What volume of H2S gas measured at 1 atmosphere? Volume of H2S gas is being asked. H2S यह है गैस है at 1 atmosphere and 273 Kelvin. Means this is NTP. This is the condition of NTP. This is produced when this is produced when 16.6 gram of Ki with excess of H2SO4. No other gas is formed. Write the balanced equation indicating the physical state of reactant and product. देखिए सबसे पहले तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन ही चलिए लिखते हैं फिर। Ki react with H2SO4 to give you H2S gas. मैं पहले रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बैलेंस करूंगा। अब ये H2S गैस कैसे देगा जरा देखिए। सल्फर +8 से +6 से -2 पर जा रहा है। सल्फर +6 से -2 पर जा रहा है, मतलब सल्फर रिड्यूस हो रहा है, तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब आयोडीन यदि ऑक्सीडाइज होएगी तो आयोडीन -1 से 0 पर जाती है जनरली। यह आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गई। इस तरीके से हमने रिएक्शन को कंप्लीट करा। प्लस KOH और प्लस K2SO4 कर देंगे हम, प्लस K2SO4। इस तरीके से यह रिएक्शन हमने कंप्लीट करी। अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं। चलिए बैलेंस कैसे करेंगे जरा लिखते हैं। Ki गिविंग यू I2, हम हाफ रिएक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। I2 है इधर, इसलिए ट्वाइस Ki होना जरूरी है, प्लस 2K पॉजिटिव। इस तरीके से हाफ रिएक्शन बैलेंस हुई और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन डालने होंगे इधर। अब H2SO4 गिविंग यू H2S, 4 ऑक्सीजन है इधर। 4 ऑक्सीजन के लिए 8H+ डालने होंगे। 8H+ 4 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके 4H2O, और साथ में इधर 8 इलेक्ट्रॉन भी डालने होंगे। अब इस रिएक्शन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल भी हो जाएंगे। और इस तरीके से यह रिएक्शन अब इस तरह से बैलेंस दिखने लगी। 8Ki प्लस H2SO4 प्लस 8H+ gives you I2, 4I2 प्लस H2S प्लस 4H2O प्लस 2K पॉजिटिव, सॉरी 8K पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ भी 4 सल्फेट आयन ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी 4 सल्फेट आयन ऐड कर देते हैं। इनफैक्ट ये तो मैं वह चीज समझा रहा हूं जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका समझा रखा था, क्योंकि इस प्रॉब्लम में पूछा गया है राइट एंड कंप्लीट द बैलेंस्ड रिएक्शन। 8Ki प्लस दिस 4H2SO4 प्लस 1H2SO4 प्लस 5H2SO4 gives you 4I2 प्लस H2S प्लस 4H2O प्लस 4K2SO4। This is
द कंप्लीट एंड द बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम इजिली चाहे तो मोल कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं। 16.6 ग्राम्स ऑफ KI का मॉलिक्यूलर वेट देख लें 127 प्लस 39, सॉरी 127 प्लस 39, 127 प्लस 39, 166। तो 16.6 ग्राम इज 16.6 अपॉन 166 मोल्स। 1/10 मोल्स हुए। तो ये जो 1/10 मोल्स दिख रहे हैं इक्विवेलेंट के लिए, अब देखिए आयोडीन जो है -1 से 0 पर जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, तो इनटू 1 इक्विवेलेंट, इतने इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट ऑफ KI है 1/10 इंटू 1 इक्विवेलेंट, एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2S, क्योंकि KI रिड्यूस हो रहा, KI ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जितना भी KI ऑक्सीडाइज हो रहा है इससे H2SO4 ऑक्सीडाइज KI ऑक्सीडाइज हो रहा है, जितना भी H2S रिड्यूस हो रहा है या H2SO4 रिड्यूस हो रहा है वो सारा H2S में कन्वर्ट हो रहा है। तो इक्विवेलेंट ऑफ KI वुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2S। यह इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जितना भी KI ऑक्सीडाइज हो रहा है उतना ही H2S रिड्यूस होके बन रहा है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ H2S। अब H2S के लिए आप देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8, मैं इधर लिखता हूं C इज इक्वल टू 8, तो मोल्स ऑफ H2S आ जाएगा इससे, मोल्स ऑफ H2S would be equal to number of equivalent upon 8. This is the moles of H2S, or 1/80 moles. तो वॉल्यूम ऑफ H2S NTP आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ H2S, वॉल्यूम ऑफ H2S obtained at NTP is 1/80 into 22.4 liters. This is the volume of H2S obtained at NTP, and this is the answer. बड़े ध्यान से देखें, नोट डाउन कीजिए। इस चीज को मोल कंसेप्ट से भी कर सकते थे, हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी करा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से यह बात समझना जरूरी था कि जितना KI के इक्विवेलेंट है उतने ही H2S के इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि KI जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है उसी हिसाब से उतना ही H2S वहां पर बन रहा है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। 27th प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए। Now let us solve 27th problem. This problem read like this: a solution of KMnO4 3 gram per liter. We have got KMnO4 solution and it's 3 gram per liter. Is titrated with H2O2 solution containing 2 gram per liter. What volume of KMnO4 is required to react with 20 ml of H2O2 solution? Also report the strength of H2O2 in terms of available oxygen. देखिए रिएक्शन क्या होगी पहले यह देखें। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में KMnO4
H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन गैस में और स्वयं रिड्यूस होएगा Mn+5 आयन में। एंड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना ऑब्जर्व दैट H2O2 का ऑक्सीजन जो -1 पर या 0 पर जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस केस में होएगा 2, और KMnO4 में Mn जो +7 पर है यह +5 पर जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका 5। हम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। बेसिकली यह कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब उसे अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 को हम मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ग्राम्स पर लीटर है, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, मोल्स पर लीटर हो जाएगा। 3/158, दिस इज मोल्स पर लीटर ऑफ KMnO4 और द मोलारिटी ऑफ KMnO4। इसी तरीके से H2O2 की भी स्ट्रेंथ दे रखा है 2 ग्राम पर लीटर, इसको भी हम मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। 2/34 मोल्स पर लीटर, यह इन दोनों की मोलारिटी हो गई। अब मोलारिटी आने के बाद क्यों ना हम इनकी नॉर्मेलिटी भी यहीं की यहीं निकाल दें। मोलारिटी डिवाइडेड बाय ABCNV, sorry, molarity into ABCNV is normality. Moles into ABCNV factor is equivalent. 3/158 into 5. This is equivalent per liter. 2/34 into 2. This is equivalent per liter. This is normality or equivalent per liter. अब हम मिली इक्विवेलेंट निकाल देते हैं नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करके। 3/158 into 5 into V, this is the milli equivalent of KMnO4। 2/34 into 2 into 20, this is the milli equivalent of H2O2। अब हम मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 यह कंसेप्ट लगा रहे हैं। हम कहेंगे 3/158 into 5 into V इज इक्वल टू 2/34 into 2 into 20। हमने मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिया और इससे हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 मिल जाएगा 2/34 into 2 into 20 upon 3 into 5 into 158 ml. This is the volume of KMnO4 needed, and this is the first answer. This is the answer to part 1. अब उन्होंने पूछा है अगला, also report the strength of H2O2 in terms of available oxygen, means volume strength of H2O2 पूछा है। अब देखिए H2O2 इस तरीके से ऑक्सीजन रिलीज करता है। A mole of H2O2 give you H2O plus half O2। एक मोल H2O2 हाफ मोल ऑक्सीजन की देता है। If we take, इधर मोलारिटी दी हुई है, 1 liter of H2O2 solution, 1 liter H2O2 solution लेते हैं तो उसमें 2/34 moles of H2O2 होंगे, and this much moles of H2O2 would be equivalent to 2/34 into 1/2 moles of oxygen gas, and this much moles of oxygen gas would be equivalent to 2/34 into 1/2 into 22.4 liters of oxygen at NTP। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन इतने लीटर्स ऑक्सीजन NTP पर देगा।
2 से 2 कैंसल्ड, इट्स 22.4 अपॉन 34 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is 22.4 upon 34 वॉल्यूम। इसका मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन इतने लीटर्स ऑक्सीजन गैस एनटीपी पर देगा। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, उस कंसेप्ट को रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज द लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनटीपी बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में इतने मोल्स H2O2 के, ये इसकी मोलारिटी से मिल गया, और इतने मोल्स H2O2 के इतने मोल्स ऑक्सीजन गैस देंगे। इतने मोल्स ऑक्सीजन गैस मतलब इतने लीटर्स ऑक्सीजन एट एनटीपी, इतने लीटर्स ऑक्सीजन एनटीपी के। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन इतने लीटर ऑक्सीजन गैस एनटीपी पर देगा, और इस H2O2 को यूटिलाइज करने के लिए इतना ml KMnO4 लगेगा। नोटेड डाउन। 30th प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए। Now, 30th problem. $100 ml of K2Cr2O7 solution which contain 10 gram per liter and 75 ml of ferrous salt which contain 80 gram of FeSO4 .7H2O in 1 liter. Are mixed in the presence of H2SO4, this would provide the acidic medium, and resulting solution is titrated with 37.12 ml of KMnO4, of which 1 ml of this sample liberate 0.175 grams of iodine from Ki. ओ आई थिंक मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मैंने 2 अलग अलग प्रॉब्लम पढ़ डाले, गड़बड़ हो गया। 100 ml of K2Cr2 solution, K2Cr2O7 which contain 10 gram per liter and 75 ml of ferrous salt which contain 80 gram per liter is mixed in presence of H2SO4 and resulting solution is titrated with. इधर से मैंने गड़बड़ी करी है, ये दूसरे प्रॉब्लम का पार्ट पढ़ लिया है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ 0.2121 normal KMnO4 and what volume of this KMnO4 is needed. अब देखिए प्रॉब्लम को, जब लाइन से ढेर सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए होते हैं तो यही समस्या होती है।
एनीवे प्रॉब्लम एक और बार मैं समझा देता हूं जो पूछा हुआ है, प्रॉब्लम की फिलोसॉफी भी हम समझेंगे। 100 ml ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विथ कंटेन 10 ग्राम पर लीटर। अब इधर क्यों ना हम ये जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइक्रोमेट दे रखा है इसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर दें। 10/294 मोल्स पर लीटर। जो ग्राम पर लीटर था उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, दिस इज द मोलारिटी ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। इसका जो हमने 100 ml लिया है तो इस समय इक्वल, इससे हमें मोल्स भी आ जाएंगे, मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट। मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट कितने हो गए जरा वह भी लिख दें। 10/294 इंटू 100/1000, दिस मच मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट। इससे हम चाहे तो इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है, रेलेवेंट रिएक्शन में इधर लिख देता हूं, क्यों ना रेलेवेंट रिएक्शन में इधर लिख दूं K2Cr2O7 would oxidize ferrous iron to give you ferric iron and chromium at +3। इधर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 6 होएगा। तो इससे मैं कह सकता हूं कि जो मोल्स हैं 10/294 मोल्स हैं, 10/294 इंटू 100/1000 इंटू 6, इतने इक्विवेलेंट डाइक्रोमेट के होंगे। और अब इसी तरह से फेरस आयन, फेरस आयन का 80 ग्राम पर लीटर दे रखा है, तो 80/FeSO4.7H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसी समय हम निकाल देते हैं। लेट मी यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। फेरस का है 56, Fe का, सल्फेट का 96 प्लस 96 प्लस 152, 7 इंटू 118, 118 इंटू 7 प्लस 152, 278। So this is 80/278 moles per liter. This is the molarity of ferrous sulfate, ferrous sulfate.7H2, इतने मोल्स पर लीटर। और इसके 75 ml ले रहे हैं तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 80/278 इंटू 75/1000, दिस मच मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर बीइंग यूज्ड। और इसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो इसके भी इक्विवेलेंट आ जाएंगे 80/278, यहां मोल्स और यहां इक्विवेलेंट 80/278 इंटू 75/1000 इंटू 1, इसके इतने इक्विवेलेंट है। अब यह जो रिएक्शन हो रही है इसमें हो क्या रहा होगा, आगे KMnO4 यूज हो रहा है, इसका मतलब K2Cr2O7 तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है और इधर कुछ अनरिएक्टेड फेरस आयन रह रहा होगा, अनरिएक्टेड, और यू विल से अनरिएक्टेड फेरस आयन, या फिर हम कहेंगे अनऑक्सीडाइज्ड फेरस आयन, अनऑक्सीडाइज्ड फेरस आयन रह रहा होगा। फेरस आयन कुछ ज्यादा है और K2Cr2O7 कम है, और वहां अनऑक्सीडाइज्ड फेरस आयन KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है। किस तरीके से? KMnO4 यह एक्सेस जो फेरस आयन है उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, उसको फेरिक में कन्वर्ट कर रहा है और स्वयं Mn+7 में यह रिएक्शन हो रही होगी। अब सबसे पहले हम एक्सेस फेरस आयन निकाल लेते हैं। अनरिएक्टेड और अनऑक्सीडाइज्ड
इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन, यह हम डिटरमाइन कर रहे हैं। टोटल हमारे पास इतने इक्विवेलेंट है 80 अपॉन 278 इंटू 75/1000। इनिशियली हमारे पास इतने इक्विवेलेंट है फेरस आयन के, और इतने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे। जितने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के हैं इतने ही इक्विवेलेंट फेरस आयन रिएक्ट कर जाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 मैं 1000 से पूरा 1000 काट देता हूं, 6/294। जितने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के हैं, ये देखिए 6/294 है, 6/294 इक्विवेलेंट है यह, उतने ही इक्विवेलेंट फेरस आयन के इधर रिएक्ट कर जाएंगे। इनिशियली इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के थे, इतने रिएक्ट कर गए, तो इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के बचे रह जाएंगे, इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के बचे रह जाएंगे। और यह अनरिएक्टेड और अनऑक्सीडाइज्ड इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन है, दिस वुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। इतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 के रिक्वायर्ड रहेंगे। जरा इसे सिंप्लीफाई भी कर देता हूं, इसे 25 से काट देता हूं 4 और इसे 2, तो यह हो गया 6/278। यह जो हुआ 6/278 माइनस 6/294। अब इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना है जरा देखिए, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन liters. This is the equivalent of KMnO4 is equal to 6/278 minus 6/294। तो वॉल्यूम इन लीटर सॉल्व करके हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6/6 इंटू 294 माइनस 278 होल अपॉन 278 into 294 into 1/0.2121 liters. Solve it in order to get the answer. 294 minus 278 जो होता है that is 2294 12 plus 4 16, 12 plus 4 is 16, सही, 6 into 16 into 1/278 into 294 into 0.2121 liters, and this is the answer. सॉल्व कर लीजिए, आंसर चेक कीजिए। मैं 36 भी करूंगा। पूरे सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखिए। यह प्रॉब्लम की फिलॉसफी लिखी है और इधर प्रॉब्लम की कंडीशन और यह पूरा सॉल्यूशन। प्लीज चेक इट एंड नोट इट डाउन।